जेफरी एप्स्टीन की टर्की फाइल्स का एक बैच यहां पर रिलीज कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया का दिल्ली के पोल्यूशन में दम घुट रहा है एंड खास तौर से अमीश देवगन। बात करेंगे दोनों के बारे में आगे चल के एंड सरकार क्या कह रही है इस टाइम पर पोल्यूशन को लेके, ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत यहां पर करना चाहूंगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश में बहुत बुरी हालत इस टाइम पर हो रखी है एंड रिसेंटली न्यूज निकलकर सामने आई है। वैसे तो आगजनी चली रही थी 3 दिन से, लेकिन अब एक हिंदू बंदे की भी वहां पर मॉब लिंचिंग कर दी गई है। इनफैक्ट इसका सोशल मीडिया पे वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। बहुत दर्दनाक वीडियो है, बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो है, दिखाने लायक भी यहां पर नहीं है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार मोदी सरकार हिंदुओं के लिए क्या कर रही है जो कि बांग्लादेश में है, उनकी सेफ्टी को इंश्योर कैसे कर रही है। लेकिन सवाल नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा जा रहा, सवाल यहां पर पूछा जा रहा है रवीश कुमार और ध्रुव राठी से। यस, बीजेपी आईटी सेल के लोग यहां पर रवीश कुमार ध्रुव राठी से पूछ रहे हैं कि भाई पैलेस्टीन के इशू के बारे में इतना बोल रहे थे, बांग्लादेश इशू के बारे में क्यों नहीं बोल रहे। बोल सब लोग रहे, लेकिन जो बात बोल रहे हैं वो तुम सुनना नहीं चाहते हो। इनफैक्ट इस पूरे मैटर में गोदी मीडिया सब कुछ आपको बता रहा है सिवाय रियल इंफॉर्मेशन के। तो रियल इंफॉर्मेशन क्या है और थोड़ी सी टाइमलाइन आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि आखिरकार बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है एंड क्यों हो रहा है इस टाइम पर। तो 12 दिसंबर को यहां पर शरीफ ओस्मान हादी, इनको गोली मार दी जाती है एंड ढाका में इनको गोली मारी जाती है। उसके बाद इनके इलाज के लिए इनको सिंगापुर लेकर के जाया जाता है। 18 दिसंबर को इनकी सिंगापुर में मौत हो जाती है। इसके बाद से एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट वहां पर शुरू हो जाता है। इसी प्रोटेस्ट में एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है एंड इंडियन मिशन जो है काफी दिन से उनके आसपास के एरियाज को थ्रेट्स मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं कहां पर बिजी थी। इसी आगजनी में वहां के न्यूज़पेपर्स को भी अटैक किया जाता है, न्यूज़पेपर के ऑफिसेस को बर्न डाउन कर दिया जाता है पूरी तरीके से। एंड उसके बाद दीपू चंद्र दास, इनको भी यहां पर मॉब अटैक करता है एंड इनकी जान लेने का यहां पर काम करता है। एंड जिस तरीके से यहां पर ये हत्या करी गई है, दर्दनाक है एक्चुअली में। वो वीडियो देखोगे ना तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक पेड़ से बांध करके उनको आग लगा दी गई, सोचो। एंड सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि वो लोग जो हिंदुओं के सबसे बड़े मसीहा बनते हैं, वो इस मैटर पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट काफी दिनों से सवाल किया जा रहा था कि सरकार क्या कर रही है बांग्लादेशी हिंदूज के लिए, एंड सामने से कुछ भी जवाब नहीं आ रहा था एज यूजुअल, जैसे कि बाकी सब इश्यूज के ऊपर भी होता है। इनफैक्ट अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि जब इतनी सारी सिचुएशन हो चुकी है बांग्लादेश में एंड हिंदूज इतना सफर कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, तो आखिरकार शेख हसीना को अभी तक मोदी सरकार ने यहां पर पनाह क्यों दे रखी है। क्योंकि बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, ये इस वजह से भी और ज्यादा बढ़ चढ़ के देखने को मिलता है, क्योंकि शेख हसीना के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट था और इंडिया ने शेख हसीना को पनाह दे रखी है विदाउट एनी रीजन। अब जब से ये सारी न्यूज सामने आई, गोदी मीडिया भी एक्टिवेट हो चुका है एंड बेकार की बातें और फेक इंफॉर्मेशन यहां पर फैलाई जा रही है। हिंदू की हत्या, हिंदुस्तान में गुस्सा, 24 घंटे में बंगाल पहुंचेंगे पीएम मोदी, जिहादियों की अब खैर नहीं। यहां पर ऐसे दिखाया जा रहा है कि हिंदू की हत्या के बाद मोदी जी तो बांग्लादेश जा रहे हैं। बांग्लादेश नहीं, मोदी जी वेस्ट बंगाल जाने वाले हैं। आगे देखो, बांग्लादेश में घुसी सेना, हिंदुओं की मौत का बदला शुरू, गायब हुए यूनुस। सेना बांग्लादेश में घुस चुकी है, लेकिन ये बात सेना को ही नहीं पता है, लेकिन न्यूज चैनल इन सालों को सब कुछ पता है। मैंने सोचा साला बांग्लादेश में भयानक खून खराबा, भड़के दंगे, गिरी यूनुस सरकार, आईएसआई की एंट्री, एक्शन में भारत, आ गया आदेश, बांग्लादेश पर मोदी का बड़ा एक्शन, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ लाखों की भीड़, बॉर्डर पर हाई अलर्ट। ये सब वही फेक इंफॉर्मेशन और वही फेक न्यूज है जो एक टाइम पर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भी दी गई थी। यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर आगजनी चल रही है, लेकिन उसमें किस तरीके से मोदी जी को फिट कर दे, किस तरीके से दिखाएं कि ये तो इंडिया बांग्लादेश का कॉन्फ्लिक्ट यहां पर चल रहा है। ये नहीं बोलेंगे एक बार भी कि मोदी सरकार शेख हसीना को क्यों यहां पर छुपा करके बैठी हुई, वापस क्यों नहीं भेज देती, लेकिन दूसरी सारी बातें कर लेंगे। इनफैक्ट यहां पर क्वेश्चंस हो रहे हैं रवीश कुमार एंड ध्रुव राठी से, लेकिन मोदी जी आपको दिखाना चाहता हूं, यूनुस से मिले थे एंड इसी साल में अप्रैल की फोटोज है। इसी के साथ आईटी सेल एक ये नैरेटिव भी यहां पर चला रहा है कि अब तो मोदी जी बांग्लादेश के टुकड़े करने वाले हैं। आपको लगता है ऐसा होने वाला है? एंड नया बांग्लादेश का मैप यहां पर दिखाया जा रहा है कि एक हिंदू देश बनाया जाएगा एंड उसको इंडिया में मिला दिया जाएगा एंड बांग्लादेश जो छोटा सा रह जाएगा। अब यहां पर पूरी तरीके से मोदी जी बांग्लादेश का तो खात्मा कर देंगे। मोदी जी बांग्लादेश में घुस के, मतलब थोड़े दिन पहले यहाँ पर पाकिस्तान का खात्मा चल रहा था, कभी चाइना का खात्मा शुरू हो जाता है, अब बांग्लादेश का खात्मा करके रख देंगे। वैसे इतिहास में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं, इंदिरा गांधी करा चुकी है, लेकिन क्या मोदी जी बांग्लादेश के 2 टुकड़े करा पाएंगे? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ जेफरी एप्स्टीन की टर्की फाइल्स के बारे में। एक बैच अपलोड कर दिया गया है, लेकिन नाम का ही है। ज्यादातर पार्ट जो है इसका रिडैक्टेड है, पूरी तरीके से ब्लैक हो रखा है,
कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन इन फोटोज में सबसे पहले निकल कर आई बिल गेट्स की फोटो, जो कल सुबह से ही काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रेंड कर रही थी। बिल गेट्स के अलावा इसमें चॉम्स्की की भी फोटोज है। बिल गेट्स की फोटोज से कुछ भी प्रूफ यहाँ पर नहीं हो जाता, लेकिन ये जो एप्स्टीन फाइल्स है ये सवाल बहुत सारे खड़े करती है, एंड इन सवालों के घेरे में इस टाइम पर बिल गेट्स सबसे ज्यादा आ चुके हैं। अब ये बिल गेट्स की फोटो अलग अलग लड़कियों के साथ है जिनका फेस यहाँ पर रिडैक्टेड है। अब बिल गेट्स वैसे तो मोदी जी से लेकर मनमोहन सिंह सबसे मिल चुके हैं, एंड किसी एक का यहाँ पर नाम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बिल गेट्स थोड़े दिनों पहले क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आया था। इनफैक्ट क्योंकि सास भी कभी बहू थी ये एक फैमिली ड्रामा है, एंड यहाँ पर महिलाओं की दिखाया जाता है, बात करी जाती है। स्मृति ईरानी है इसमें, फ्लैग बेरर बन के आगे चल रही हैं। इसमें यहाँ पर बिल गेट्स को बुलाया गया था, एंड उसी बिल गेट्स का नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में फोटोज सामने आ रही हैं। भाई साहब ये बैकग्राउंड चेक नहीं करते हैं किसी का। साथ ही कुछ और फोटोज भी कल रिलीज हुई थी जहां पर एक महिला है, इसके ऊपर किसी ने अपने यहाँ पर पोएट्री सी लिखी हुई है। अब इस पोएट का नाम क्या है, कहीं कोई इंडियन पोएट तो नहीं है, अभी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन ये अलग अलग फोटोज भी आपको पैर पे गले पे पोएट्री देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बिल क्लिंटन की बहुत सारी फोटोज निकलकर सामने आई है। इस टाइम पर सबसे ज्यादा घंटी जो है हिलरी क्लिंटन के फोन में बज रही होगी। भाई साहब सॉरी बोलने के लिए बिल क्लिंटन फोन कर रहे होंगे, वहां से फोन नहीं उठ रहा होगा। बिल क्लिंटन यहाँ पर स्विमिंग पूल या फिर जकूजी में बैठा हुआ है, एंड साइड में कोई बंदी है डेफिनेटली, एंड उसका फेस यहाँ पर रिडैक्ट कर दिया गया पूरी तरीके से। बिल क्लिंटन अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इनकी फोटो तो आ गई, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी फोटोज रिडैक्टेड हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी वाले प्रेसिडेंट की भी बहुत सारी फोटोज थी उसमें। इसके अलावा बिल क्लिंटन की एक और फोटो जेफरी एप्स्टीन के साथ है यहाँ पर। इसके अलावा जेफरी एप्स्टीन की रिचर्ड ब्रांसन के साथ फोटो है, जो कि वर्जिन अटलांटिक के फाउंडर हैं, एंड बिल्कुल भी वर्जिन नहीं है। बिल क्लिंटन की माइकल जैक्सन के साथ बहुत सारी फोटोज है, जेफरी एप्स्टीन की भी माइकल जैक्सन के साथ फोटो है। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत सरप्राइज की बात है कि माइकल जैक्सन के ऊपर बहुत पहले से ये एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन जो सरप्राइज के मैटर्स थे उनको छुपा दिया गया है, फुल ऑन कवर अप यहाँ पर किया गया है। एंड इसके बारे में सोशल मीडिया पे काफी बात भी हो रही है कि ये रिलीज करे गए हैं, लेकिन फुल ऑन कवर अप किया गया, एंड डोनाल्ड ट्रंप को इसकी वजह से इंपीच कर देना चाहिए। अब डेमोक्रेट्स का इसके ऊपर रिएक्शन निकल कर आया। डेमोक्रेट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से इलीगल है। जो लॉ लाया गया था, जो कि वहां के सॉर्ट ऑफ संसद में लेकर के आया गया था वोटिंग के द्वारा, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के भी लोगों ने वोट किया था इस लॉ को लाने के लिए। सोचो इंडिया में कभी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उस लॉ के हिसाब से सब कुछ यहां पर रिलीज किया जाना चाहिए था, एंड जो चीज रिडक्शन में जानी थी उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी यहां पर देखने को नहीं मिला। अब यहां पर बहुत सारी थ्योरीज ये चल रही थी कि क्या नरेंद्र मोदी का तो नाम उसमें नहीं है, क्या कांग्रेस के किसी बंदे का नाम उसमें नहीं है, किसी बहुत बड़े जर्नलिस्ट का नाम बताया जा रहा था, लेकिन अभी ये सब फोटोज निकलकर सामने नहीं आई हैं। वैसे भी सारी फोटोज इसमें सामने नहीं आई हैं क्योंकि बहुत बड़ी फाइल थी, तो गो थ्रू करने में टाइम लग रहा है। धीरे धीरे करके इसकी डिटेल्स और सामने आती जाएंगी। लेकिन एक बात पक्की है कि जिस तरीके से रिडक्शन यहाँ पर किया गया, कवर अप जिस तरीके से किया गया, बहुत बड़े नाम सामने नहीं आने वाले। हाँ डेफिनेटली कोई इंडिया का इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, कोई यहाँ पर जर्नलिस्ट हो सकता है, लेकिन किसी बड़े नेता का नाम मुझे नहीं लगता यहाँ पर सामने आएगा। संजय राउत जी ने सरकार गिरवा दी थी। ये कुछ और फोटोज है जो कि सोशल मीडिया पे इस टाइम पर चल रही है, लेकिन इन फोटोज में कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट चीज नजर नहीं आ रही है। एंड जैसा मैंने बताया ऐसी अनेकों फोटोज है, बहुत बड़ी ये फाइल है, धीरे धीरे करके फोटोज सामने आएंगे एंड हम भी आपको दिखाते जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। पार्लियामेंट का विंटर सेशन समाप्त हो चुका है, कुछ भी नहीं उखाड़ा गया यहाँ पर। अब एक तरफ तो यहाँ पर कहा गया कि हम डिबेट करेंगे पोल्यूशन के ऊपर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने बहुत सारे बिल्स को पास करा लिए, विच क्लियरली शोज कि अगर मोदी सरकार चाहे तो खुद भी कर सकती है पोल्यूशन के ऊपर बात, लेकिन अगर चाहे तो। आपको दिखाना चाहते हैं सरकार क्या कह रही है इस टाइम पर। सरकार का ये कहना है कि नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड लंग डिजीजेस। ये एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कीर्ति वर्धन, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। इसको सुनने के बाद मुझे 5 साल पुराना एक स्टेटमेंट याद आ गया। सरकार ने ये कहा था कि कोरोना वायरस इज नॉट हेल्थ इमरजेंसी। उसके बाद कोविड ने कितने लोगों की इंडिया के अंदर जान ली आपको अच्छे तरीके से याद है, तो इसलिए कुर्सी की पेटी बांध के रखिए क्योंकि कभी भी पोल्यूशन बिगड़ने वाला है। एंड किरण रिजिजू यहाँ पर ये कह रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, कि यार हम बात करना चाहते थे लेकिन कांग्रेस ने बात नहीं करने दी। बिल अकेले पास करा सकते हैं लेकिन बात अकेले नहीं कर सकते, उसमें बहुत दिक्कत होती है, बहुत जोर लगता है उसमें। अब पोल्यूशन के बारे में बात नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब क्या है? पोल्यूशन खत्म हो गया? नहीं, पोल्यूशन की सिचुएशन इतनी बुरी है कि रोज अर्नब गोस्वामी गला फाड़ रहा है इसके ऊपर। भाई साहब ये अर्नब गोस्वामी में मुझे हंसी आ रही है, ये मुंबई से नोएडा शिफ्ट हुआ था एंड नोएडा में AQI 700 क्रॉस कर चुका है।
तो डेफिनेटली गुस्सा तो आएगा ही ना, पूरा सेटअप लेके वहां से यहाँ जब आए भाई साहब। लेकिन दूसरी तरफ अमीश देवगन भी यहाँ पर वुफ वुफ करना शुरू कर चुका है। अमीश देवगन ने ट्वीट किया, दिल्ली नोएडा पोल्यूशन इज अ हेल्थ इमरजेंसी। सरकार ये कह रही है कि हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, अमीश देवगन कह रहा है हेल्थ इमरजेंसी है। अमीश देवगन यू एंटी नेशनल, इसको पाकिस्तान बांग्लादेश भेजवा जी। वैसे अमीश देवगन को आज ये हेल्थ इमरजेंसी लग रही है, लेकिन 2 महीने पहले अमीश देवगन ये पटाखे फोड़ रहा था भाई, अपने स्क्रीन पर देखो। और भाई अमीश पटाखे फोड़ लिए, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, खांसी हो रही है ना। एक्चुअली में सच्चाई है कि इस टाइम पर दिल्ली और नोएडा का पोल्यूशन या फिर गुरुग्राम का पोल्यूशन जो है वो हेल्थ इमरजेंसी है, लेकिन उससे भी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है ये गोदी मीडिया के गुल्लू एंड पिल्लू। सीजनली कभी सवाल पूछेंगे, कभी सवाल नहीं पूछेंगे। अब रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हिरेन जोशी, जो कि सारी गोदी मीडिया को व्हाट्सएप ग्रुप बना के अंकल की तरह मैसेज कर देते थे, वो आजकल कहीं गायब है। अब इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से निकल कर नहीं आया, लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप बुढ़ा हिरेन जोशी गायब है, इस वजह से भी यहाँ पर गोदी मीडिया के लोगों के बीच में अफरा तफरी मची हुई है एंड सवालों का माहौल चल रहा है। मोदी जी जल्दी बुलाओ यार, क्या कर रहे हो हिरेन जोशी को, कहां भेज दिया उसको। वैसे गुल्लू माशे इसको हेल्थ इमरजेंसी बता रहे, लेकिन बीजेपी मोदी ये नहीं बोल पाऊंगा, इतना नहीं कर पाऊंगा मैं। दिल्ली में सरकार बीजेपी की, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की, नोएडा में भी सरकार बीजेपी की एंड डबल ट्रिपल 5 गुनी इंजन की सरकार यहां पर चल रही है, लेकिन एक बार भी बीजेपी से सवाल नहीं पूछूंगा मैं। एंड अगर तुम्हारे को लग रहा है कि गुल्लू महाशय यहां पर इसके ऊपर डिबेट करेंगे, तो ऐसा नहीं है यार। चाहे पोल्यूशन हेल्थ इमरजेंसी क्यों ना बन जाए, डिबेट तो हिंदू मुसलमान पे ही करूंगा आज शाम को। एप्स्टीन फाइल में किसी पॉलिटिशियन का नाम आए या फिर ना आए, लेकिन गोदी मीडिया के 4 लोगों का नाम आ जाए, मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद इनको ऐसा जलील करा जाएगा ना यहाँ पर कि इसका कोई हिसाब नहीं है, इनकी हेल्थ इमरजेंसी बन जाएगी। तो ये थी आज की ताजा खबरें। अब इन खबरों के ऊपर आपका क्या सोचना है, अपनी भड़ास कमेंट सेक्शन में यहाँ पर निकाल डालो। बांग्लादेश के मैटर में खास तौर से आपका क्या सोचना है, नीचे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। चाहे कुछ भी बात हो, चाहे कोई भी रीजन हो, जो भी इस टाइम पर बांग्लादेश में हिंदूज के साथ हो रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है। मोदी सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट प्रो मैक्स, करो अब इंटरवीन। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।